पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, सुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव बिनाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय माहे। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, जय जय सीताराम। हरि ओम। एदं विष्णुर्विचक्रमे, त्रेधा निदधे पदम्। समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। हरिः ओं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओं। गन्धद्वारां दुरागरतां, नित्यपुष्टां करीषिणीम्, ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियम्। गन्धं समर्पयामि, पुष्पं पुष्पमालाम्। ओम गदीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः, प्रसूबरीः अश्वानिव सरिद्वरेभिरुदाः पारैष्णवम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि, श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओं। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्सदितराणि तृणाय मेने, अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति, सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आदर्श नाकुलपतिर्वकुलाभिरामं, श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाभयभट्टनाथ, श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान्। भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान्, श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमलधेत्या प्राहवेदानशेषान्, नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः। ससुरमरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात्, द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरुं,
श्रीमल्लक्ष्मण योगी पुंगव महापूर्णो मुनिं व्यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षट्देशिणं सेने संद्रियमिन्दिरादाचरं नारायणं तन्त्रये वेदान्तदेशिककटाक्ष विविधबोधं कान्तोपयन्तयमिनाकरुणैकपात्रं वत्सान्नवायमनवद्गुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परमादिभयङ्करायं साण्डिल्याभयवंशवारिजविदुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दादृतं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्राणवपारगामविदुषा मान्यं मनोगश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यजामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलं मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलं मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे बाधिभीतिकरायार्य नित्यश्री नित्यमङ्गलं जयत्यतिराज फणिराज अवतारमणि प्रबलपासन्नतमोहर्णभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में वैजयंती माला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकारा नंद के नंद मोहन ब्रिज चंद परम आनंद राधिका रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन सम अंग कांतिकारी राधिका चमक रही हाली लतन में ठाड़े बनमाली भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट विलसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मूर्छंद मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चरण ते प्रगट भई गंगा सकल मल हारण श्री गंगा
आरतिग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम। कथा श्रवण करने आए सभी श्रद्धालु भक्तों को सादर जय सिया राम। मंच पर मंचस्थ अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी के श्री मुख से कथा श्रवण हो। मैं पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में वंदन करते हैं कि हम सबको श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा कथा श्रवण कराने की कृपा करें। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अवध धाम की जय। सरयू मैया की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषम् मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः। अम्लानश्रीरमितविशदैरंसुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः। शाण्डिल्यावयवंशभारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं। स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अवध धाम की जय। सरयू मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री सच्चिदानंद की मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि भजन बिना सुख शांति नहीं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं प्रभु भजन बिना भव पार नहीं प्रभु भजन बिना भव पार नहीं गुरु कृपा बिना भव पार नहीं गुरु कृपा बिना भव पार नहीं श्रीमन नारायण 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 जय हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 बदरी नारायण 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 बदरी नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 पुष्कर नारायण 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 पुष्कर नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 यतिवर नारायण 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 यदुवर नारायण 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 मुनिवर नारायण 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 मुनिवर नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम जानकी जानी धनुष्पाणी कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनके पावन सानिध्य में उनके अर्चावतार के सम्मुख विराजमान होकर भगवान की ही शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के यजमान दंपति श्री पन्नालाल गुप्ता जी सपत्नीक सपरिवार, जिनकी दृढ़ श्रद्धा और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण अति शीघ्रता में और अत्यधिक संक्षिप्त व्यवस्था में भगवान की ये मंगलमयी कथा गतिमान हो रही है। कथा में पधारे पूर्व न्यायाधीश श्री पंडित लालता प्रसाद पांडे जी सपत्नीक सपरिवार एवं संत चरण भगवत भक्तवृंद, हमारे अयोध्या के प्रतिष्ठित पीठ श्री राजसभा स्थान के पूज्य श्री मृणाल मणि त्रिपाठी जी, जो कि मणिवंश के हैं। तिवारियों का वंश मणिवंश बड़ा प्रसिद्ध और पवित्र वंश है, जिनके पूर्वज श्री संप्रदाय के महान विद्वान हुए आपके पितामह पूज्य श्री हरिवंश मणि स्वामी जी महाराज ऐसे धुरंधर विद्वान शास्त्र के कि बड़े बड़े दाक्षिणात्य आचार्य भी उनकी सन्निधि में बैठकर शास्त्र के गंभीर विषयों का चिंतन करते थे। ऐसे पवित्र वंश में उत्पन्न श्री मृणाल मणि जी, यह भी एक अपने आप में पुण्य का प्रभाव है कि ऐसे पवित्र कुल में उत्पन्न होना। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायत। गीता में भगवान ने कहा है कि ऐसे पवित्र आचार्यों के कुल में उसी का जन्म होता है जो किसी जन्म का पुण्यात्मा होता है, योग मार्गी होता है। योग मार्ग में कहीं कोई कमी रह गई इसलिए फिर जन्म लेना पड़ा, लेकिन उसका जन्म किसी साधारण कुल में नहीं, पवित्र कुल में। कर्मों की व्यवस्था बड़ी विलक्षण है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म से ही संपूर्ण सृष्टि में विषमता देखी जाती है। भले राजनीतिक लोग, समाज सुधारक लोग तथा कथित समाजवादी, समन्वयवादी, समतावादी लोग अनेक प्रकार की परिभाषाएं बना लें कि समाज में सब लोग समान हो जाएं, ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाए, लेकिन ये कदापि खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि सबके पीछे कर्म का संबंध जुड़ा हुआ है। कर्मों के संबंध के कारण ये भिन्नता जगत की शोभा है। कर्मों के संबंध के कारण ही जगत में भिन्नता और भेद दिखाई पड़ता है। भैया कोई हो तो हम बैठाने की व्यवस्था करो, विराज जाए वहीं कहीं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा।
गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि संसार में भिन्नता, भेद, ये जो दृष्टिगोचर होता है, इसके मूल में कर्म का ही परिणाम है। हर व्यक्ति के साथ कर्म का संबंध जुड़ा हुआ। तृतीया कर्म संज्ञाना तृतीया शक्तिरिच्यते। ये कर्म की शक्ति बड़ी विलक्षण है और कर्म के संबंध से ही संसार में भेद प्रभेद दिखाई पड़ते और इसको कोई झुठला भी नहीं सकता। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने एक ही पंक्ति में कहा कि काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता काहू न को सुख दुख कर दाता जो जैस कर ही सो तस फल चाखा जो जैस कर ही सो तस फल चाखा काहू न को सुख दुख कर दाता काहू न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। भगवान स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म से ही जीव उत्पन्न होता है, कर्म से ही से लय को प्राप्त होता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख ये सब भेद कर्मों का ही फल है। तो फिर कर्म से ही कर्म को हम सुधारते रहें, बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्मों में प्रवृत्त होते रहें, तो बुरे कर्म के फल से हम बच जाएंगे। बोले कर्म से कर्म को सुधारना ये बड़ी अनवस्था है, इसका कोई अंत नहीं। कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यात्यांतिक इष्यति। तब बीच का एक मार्ग ढूंढा गया। बीच का मार्ग क्या है? बोले ना निर्विष्णः नातिसक्तः भक्ति योगस्य सिद्धितः। ना निर्विष्णः, संसार से पूर्ण रूप से वैराग्य भी न रहे, थोड़ा संसार की व्यवस्था भी चलती रहे, ना निर्विष्णः, और नातिसक्तः, और संसार में अत्यधिक आसक्त भी न हो, और यथाशक्ति स्वधर्म का पालन, स्वधर्माचरणम शक्त्या, शक्ति से जितना अपने स्वधर्म का पालन हो सके। सधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम दैवाल्लब्धेन संतोषः आत्मविचरणार्चनम। इस विधि से भगवान का भजन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए जीव परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे भक्ति के प्रगाढ़ सिद्धांत का निरूपण करने वाला ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान के 24 अवतार का संक्षिप्त वर्णन श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाया। और फिर श्री सूत जी महाराज से शौनक जी पूछते हैं कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वेद व्यास जी ने क्यों की और कब की। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं
कि श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की और अपने पुत्र शुकदेव जी को सुनाया, और उन्हीं शुकदेव जी के मुख से मैंने इस कथा को श्रवण किया। वेदव्यास जी महाराज ने इसकी रचना कब की, कैसे की, तो सूत जी कहते हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर युग में, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये, द्वापर युग की प्राप्ति होने पर पराशर महर्षि के पुत्र के रूप में भगवान वेदव्यास का प्राकट्य हुआ। श्रीमद् भागवत की कथा में सबसे पहले भगवान के वेदव्यास अवतार का ही वर्णन होता है, सभी अवतारों का वर्णन। तो अब ये वेदव्यास जी के अवतार का वर्णन हो रहा है। बोलो श्री वेदव्यास भगवान की जय। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। वासवी देवी के गर्भ से पराशर के पुत्र के रूप में वेदव्यास जी का अवतार होता है, भगवान अवतार लेते हैं। और श्री वेदव्यास जी महाराज अपने पिता के द्वारा रामायण का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम चारों वेद का अध्ययन करने के पश्चात रामायण का अध्ययन करते हैं, और फिर रामायण के अध्ययन से ही वेदव्यास जी के अंदर काव्य रचना की शक्ति प्रकट होती है। उनके पिताजी ने कहा पठ रामायणम काव्यम, पठ रामायणम काव्यम, इस रामायण काव्य को पढ़ो। ये काव्य क्या है? बोले काव्य बीजम सनातनम, ये सनातन काव्य का बीज है। काव्य करने की क्षमता, कवित्व शक्ति प्राप्त करना हो तो रामायण का अनुसंधान करना चाहिए। आदि कवि की रचना श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। वेदव्यास जी महाराज ने रामायण पढ़ करके, रामायण का अनुसंधान करके, उसका अनुष्ठान करके, स्वाध्याय करके ऐसी दिव्यता प्राप्त की कि वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत और पुराणों की रचना की। वेदव्यास जी 17 पुराण की रचना और महाभारत की रचना कर लेते हैं, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिलती। एक दिन श्री वेदव्यास जी महाराज अपने आश्रम में सम्याप्रास क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर बदरिकाश्रम में विराजमान थे और बड़े खेद खिन्न थे। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने वेदव्यास जी को देखा। वेदव्यास जी बड़े चिंतित थे। तो नारद जी ने पूछा, हे मुनिवर, आप इतने महान हैं, तपस्वी हैं, आपने महाभारत जैसे ज्ञान भंडार को प्रकट किया, 17 पुराण की आपने रचना की, और इसके बाद भी आप खेद खिन्न हैं, क्या कारण? तो व्यास जी कहते हैं, देवर्ष, मैंने महाभारत और पुराण की रचना की वेदों की व्याख्या करने के लिए। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्, और इतिहास पुराण के माध्यम से हमने वेदों का उपब्रह्मण किया, वेदों का विस्तार किया, वेदों के रहस्य को पौराणिक भाषा में, सरल संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया। किसके लिए प्रस्तुत किया? तो वेदव्यास जी कहते हैं कि स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा, स्त्रियां और चतुर्थ वर्ण के पुरुष, इन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। इनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार का वेद में विधान नहीं है। इसलिए ये लोग भी वेद के रहस्य को कैसे जानें? क्योंकि जिसका यज्ञोपवीत होगा वही वेदाध्ययन कर सकता है, ये अधिकारी का विधान है। कल कथा में मैंने कहा था कि समस्त कर्मों में पहले अधिकारी का निरूपण होता है। अथातोधिकारः,
उस कर्म में किसका अधिकार है, और जब अधिकार होगा तभी वह उसमें प्रवृत्त होने के लिए मान्य होगा। तो वेदाध्ययन के लिए प्रथम अधिकार यह है कि वो उपनीत हो, उसका उपनयन हो। तो कहते हैं फिर उपनयन सबका कर दिया जाए, तो कहते नहीं, उपनयन का अधिकारी कौन है ये शास्त्र तय करे, और तब जब उपनयन होगा उस अधिकारी का, तब वह वेद अध्ययन के लिए प्रवृत्त हो सकता है। तो स्त्री और चतुर्थ वर्ण के लिए उपनयन का विधान न होने के कारण उनको वेदाध्ययन में प्रवृत्त नहीं किया जाता, और वेद ही सारे ज्ञान का मूल है। वेदात् धर्मो ही निर्वभौ, वेद से ही सारे धर्म का प्रादुर्भाव होता है। धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति, धर्म की जिज्ञासा होने पर श्रुति ही प्रमाण होती, वेद ही प्रमाण होता। तो उन अनुपनीत लोगों को धर्म का बोध कैसे हो, क्योंकि वो वेद पढ़ नहीं सकते, वेद में प्रवृत्ति नहीं है, और वेद ही धर्म का मूल है, वेद ही धर्म का बोधक है, तो उनको धर्म का बोध कैसे। इस समस्या को दूर करने के लिए श्री वेद व्यास जी महाराज ने वेदों के रहस्य को ही पुराण के रूप में प्रस्तुत किया। कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह, इन पुराणों के माध्यम से उनका श्रेय हो, उनका कल्याण हो, उनका उत्कर्ष हो। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराण और महाभारत की रचना की। अपने स्वधर्म के पालन से व्यक्ति के अंदर जात्युत्कर्ष होता है, ये एक सिद्धांत है। कभी भी व्यक्ति को अपने धर्म को हीन धर्म नहीं समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा धर्म उनसे कमजोर है, वो तो बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनके लिए वो धर्म, हमारे लिए वो धर्म क्यों नहीं। ये कदापि नहीं सोचना चाहिए। अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए, हमारा ही धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है। और जब व्यक्ति अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझकर अपने स्वधर्म का पालन करता है, और अपने स्वधर्म का पालन करते हुए वो अपने जीवन को व्यतीत कर लेता है, और उसी धर्म में वह मृत्यु को प्राप्त होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, उसी को श्रेय की प्राप्ति होती है, उसी को कल्याण की प्राप्ति है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। गीता पढ़ने वाले लोग भी गीता की धज्जियां उड़ाकर गीता के सिद्धांत के विपरीत ही प्रचार करते हैं। गीता क्या कहती है, जब तक पारंपरिक विद्वानों के द्वारा परंपरा से प्राप्त ज्ञान जिनको है, ऐसे महापुरुषों के द्वारा गीता को नहीं श्रवण करेंगे, भागवत को नहीं श्रवण करेंगे, तब तक वास्तविक सिद्धांत का बोध नहीं होगा। गीता में भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म का पालन करते हुए अपने ही स्वधर्म में मर जाना, यही श्रेय की प्राप्ति का मूल है। और श्रेय ही तो चाहिए भाई, हर व्यक्ति परम श्रेय की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता है, धर्म का उद्देश्य ही श्रेय है। इसीलिए कल की कथा में श्री सूत जी महाराज ने यही सौनक जी ने यही पूछा था, किम श्रेयः, श्रेय क्या है। और उस श्रेय की प्राप्ति अपने स्वधर्म के पालन से ही हो जाती है। तो वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों के माध्यम से सभी को श्रेय की प्राप्ति हो, यहां तक कि जिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का उपनयन होता है, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी जो उपनयन के अधिकारी होते हुए भी अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं और वेदादि का अध्ययन नहीं कर पाए, जो द्विज बंधु मात्र हैं, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। द्विज बंधु का मतलब होता है ब्राह्मण बंधु, और ये ब्राह्मण बंधु बहुत बड़ी एक प्रकार से कहो तो आज की भाषा में, शास्त्रीय भाषा में गाली है, अपशब्द है। द्विज बंधु, द्विज बंधु किसी को कहो, इसका मतलब नाम का ब्राह्मण, ज्ञान का ब्राह्मण नहीं, गुण का ब्राह्मण नहीं, नाम का ब्राह्मण, तो उसको कहते हैं द्विज बंधु। द्विज कुल में उत्पन्न हुआ है तो द्विज बंधु है, वास्तव में द्विज। तपस्या और वंश और ज्ञान, इन तीनों के समन्वय पर होने पर पूर्ण द्विजत्व होता है। उत्तम कुल में उत्पन्न हो, उसके बाद उसके अंदर वेदादि शास्त्र का ज्ञान हो,
और उसके साथ साथ उसके जीवन में तप हो। त्रयम ब्राह्मण कारणम, ये 3 ब्राह्मण के कारण, 3 में से एक भी कम हो जाए है? तो तपः श्रुतिम च योनिश्च त्रयम ब्राह्मण कारण, ये ब्राह्मणत्व का कारण। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि प्राणियों के कल्याण के लिए, सबके लिए मैंने पुराण की रचना की, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। तथापि बत में दह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभु असंपन्नैवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। श्री नारद जी कहते हैं, ओ व्यास जी कहते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा हृदय, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, जगह हो जाए, बहुत जगह है, इधर चले आओ थोड़ा, लोग ये सब खाली ही तो है। ए छोरे, सब छोरे इधर आ जाओ। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायणी जी आइए, देखिए कैमरा बचा कर। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी ने कहा, असंपन्न वा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। हे भगवान, इतना सब कुछ करने के बाद मेरा हृदय अपूर्णता का अनुभव कर रहा है, असंपन्नता का अनुभव हो रहा है, लगता है कोई कमी है। और वो कमी कैसे दूर होगी, मुझे क्या करना चाहिए, यह मार्ग भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो श्री देवर्षि नारद ने विचार किया और देवर्षि नारद ने कहा, बस बस आपकी समस्या का समाधान हो गया। नारद जी ने कहा कि आपको अपूर्णता का और असंपन्नता का अनुभव इसीलिए हो रहा है कि आपने महाभारत ग्रंथ में राजनीति, अर्थनीति, धर्मनीति, समस्त नीतियों का वर्णन किया। अन्य अन्य पुराणों में अन्य अन्य देवताओं की महिमा का और तत्त कर्मकांड का, विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विधियों का आपने सब कुछ वर्णन किया। लेकिन सबके मूल जो भगवान हैं, वासुदेव परा योगा वासुदेव परामखा, उन भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः, न तथा वासुदेवस्य। अब यहाँ पर विचारणीय है कि आखिर महाभारत में भगवान की चर्चा है कि नहीं है, अन्य पुराणों में भी भगवान की कथा है। तो फिर ये नारद जी का कहने का तात्पर्य क्या है कि आपने वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया? तो इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक के तथा शब्द से ही निकलता है। क्या बोले? न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः, अर्थात भगवान की जो महिमा है यथा रूप में, उसी रूप में आपको वर्णन करना चाहिए था, उस रूप में आपने वर्णन नहीं किया। यथा तथा
तो कहते हैं भगवान का जो यथार्थ स्वरूप है, जो उनकी महत्ता है, उसका उसी प्रकार से वर्णन आपने नहीं किया। वर्णन तो किया, लेकिन जिस तरह से भगवान का वर्णन होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ के रूप में, सर्वोपरि के रूप में, परम तत्व के रूप में, उस रूप में आपने वर्णन नहीं किया। सब धान बाईस पसेरी लगा दिया आपने, जैसे सबका वर्णन वैसे उनका भी वर्णन। विशेष रूप से भगवान की महिमा का वर्णन आपको करना चाहिए था। न तथा वासुदेवस्य महिमा, यथा महिमा भगवान की है उस प्रकार से, उसी रूप से आपको वर्णन करना चाहिए था, और आपने नहीं किया, इसीलिए आपको अपूर्णता का अनुभव हो रहा है। पूर्णता तो भगवान में, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उन पूर्ण परमात्मा का वर्णन करके, उनका चिंतन करके, उनकी आराधना करके ही जीव को पूर्णता की प्राप्ति हो सकती है। जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हम सदा अपूर्ण ही रहेंगे। पूर्णता को प्राप्त करने के लिए पूर्ण का ही आश्रय लेना पड़ता है। और ज्ञान विज्ञान का कितना भी वर्णन करो, कितनी भी नीति और शास्त्र और कर्म का विधान वर्णन कर लो, लेकिन भगवान की भक्ति से, भगवत भाव से रहित अगर वो है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। नारद जी कहते हैं, नैष्कर्ममप्यच्युत भाववर्जितम, नैष्कर्ममप्यच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। नैष्कर्ममप्यच्युत भाववर्जितम, भगवान अच्युत के भाव से रहित, उनके वर्णन से, उनकी महिमा से रहित कोई भी ज्ञान हो, विज्ञान हो, वह निरंजन ज्ञान विज्ञान शोभा को प्राप्त नहीं होता। न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। और इसलिए हे मुनिवर, आप भगवान की महिमा का वर्णन करें। तो ब्रह्म वेद व्यास जी ने कहा, भगवान की महिमा का मैं वर्णन कैसे कर पाऊंगा, उनकी महिमा तो अनंत है। तो नारद जी कहते हैं, भगवान की महिमा को भगवान की ही कृपा से जाना जा सकता है। कल की वही बात फिर आ गई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जाने, बस ये जाने तक में ही अर्थ ले लीजिए। तो भगवान की कृपा से ही भगवान की महिमा को जाना जा सकता है। तो पहले भगवान से प्रार्थना करें। कैसे? तो नारद जी कहते हैं, समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को समाहित करके भगवान में लगा करके उनका जब चिंतन करोगे, तो उनके चरित्र का स्मरण करोगे, तो सारा चरित्र तुम्हारे हृदय में स्वतः प्रकट हो जाएगा। समाधिनानुस्मर, किम अनुस्मर? बोले तद विचेष्टितम, भगवान ने जो जो चेष्टाएं की हैं, जो लीलाएं की हैं, उनका आप स्मरण करिए। और जब आप उनका चिंतन करेंगे तो आपको भगवान का सारा चरित्र दिखाई पड़ने लग जाएगा, आपको भगवान के चरित्र का साक्षात्कार हो जाएगा। और ये कब होगा? बोले जब भगवान की कृपा हो। और किसकी कृपा? बोले गुरु की कृपा। भगवान और गुरु कहने के लिए एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो हिस्से हैं, एक तरफ भगवान है, एक तरफ गुरु। इसीलिए गुरु में और भगवान में कोई भेद नहीं माना गया। आचार्यम माम बिजानीयात, स्वयं भगवान कहते हैं आचार्य को, गुरु को मेरा ही स्वरूप समझो। आचार्यम माम बिजानीयात नाव मन्येत करहचित, कभी उनकी अवमानना मत करो। नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत, उनको कभी मनुष्य न समझो। नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। तो आचार्य और भगवान में समानता, आचार्य और भगवान एक ही तत्व हैं, उनके दो रूप। बल्कि कभी कभी विचार करो तो देखो, भगवान से भी ज्यादा आचार्य की महिमा हो जाती है। क्यों? बोले आचार्य की महिमा को सब स्वीकार करते हैं, भगवान की महिमा को तो केवल आस्तिक लोग स्वीकार करते हैं। हम आप आस्तिक हैं इसलिए भगवान की महिमा को स्वीकार करते हैं। जो नास्तिक है वो नास्तिक कहता हम भगवान मानते ही नहीं। लेकिन नास्तिक जो है वो गुरु की महिमा को स्वीकार करता है। जो नास्तिक अपने गुरु से पढ़ता है तो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है। नास्तिक भी गुरु का आदर करता है,
आस्तिक तो भगवान गुरु दोनों का आदर करता है, नास्तिक तो भगवान को भले न माने लेकिन गुरु को तो वो भी मानता है। और जिस गुरु से वो नास्तिक शास्त्रों को पढ़ता है, नास्तिक तर्कों को सीखता है, उसके प्रति वो श्रद्धावान रहता है, उसे रिस्पेक्ट देता है कि भाई ये हमारे टीचर हैं, इन्होंने हमको पढ़ाया है, उसके प्रति सम्मान का भाव उसके हृदय में रहता है। तो आप सोच लो कि गुरु की मान्यता तो सबकी दृष्टि में है, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक। और गुरु की कृपा हो। और गुरु कौन है? बोले भगवान ही तो गुरु के रूप में आते हैं। इसीलिए दुनिया में जितने गुरु हैं, जगत में जितने गुरु हैं, उनको क्या कहो? बोले जगत गुरु। और फिर सब जगत गुरुओं को मिला दो तो असली जगत गुरु कौन है? बोले कृष्णम वंदे जगत गुरुम। असली जगत गुरु तो भगवान ही है। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। भगवान ही एकमात्र जगत गुरु हैं और जगत में गुरु के रूप में वही भाषित होते हैं, इसीलिए वो जगत गुरु है। क्या भी अर्थ? जगति गुरुत्वेन यह भाषते। जगत में जो गुरु के रूप में भाषित हो रहा है, यत्र तत्र सएव जगत गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र, वही भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, वही भगवान श्री रघुनंदन है। तो उनकी कृपा हो जाए, समाधिना अनुस्मर तद्विचेष्टितम, उनकी कृपा हो तो, गुरु की कृपा हो तो क्या नहीं प्रकट हो सकता। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामायण के प्रारंभ में ही गुरु की महिमा का जब वर्णन किया तो यही कहा कि गुरु जी के चरण रज की कृपा हो जाए तो भगवान का सब चरित्र दिखाई पड़ने लग जाए। महाराज सूझहि राम चरित मलिमानित, सूझहि राम चरित मलिमानित, गुप्त प्रगट जह जो गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक, गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक, गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दिग दोष विभंजन, नयन अमीय दिग दोष विभंजन, सूझहि राम चरित मलिमानित, सूझहि राम चरित मलिमानित, सूझहि राम चरित। भगवान की कृपा हो, गुरु की कृपा हो तो भगवान का चरित्र हृदय में स्वतः प्रकट हो जाता है, बहुत पढ़ने से भी नहीं प्रकट होता। आचार्य और गुरु की कृपा उसमें कारण बनती है। यही बात वाल्मीकि रामायण में भी कहते। महर्षि वाल्मीकि से जब ब्रह्मा जी ने कहा रामचरित्र की रचना करो, तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा राम जी के चरित्र को हम जानते ही नहीं, हम तो एक दो बार मिले हैं बस, और 14 वर्ष वन में रहे, क्या क्या किए, कहाँ कहाँ गए, किससे मिले, वो सब हमको कहाँ मालूम है, हम क्या लिखें। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरा आशीर्वाद है। ब्रह्मा जी सबके गुरु हैं। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और कहा जाओ तुम्हें सब कुछ विदित हो जाए। विदितम ते भविष्यति, भगवान का जो गुप्त चरित्र है, प्रकट चरित्र है, वो सब तुम्हें विदित हो जाएगा। और यही हुआ, भगवान का आशीर्वाद, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला तो वाल्मीकि जी को भगवान का सब चरित्र दिखाई पड़ने लगा। स्वयं महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत्सम प्रपश्यति, हसितम भासितम चैव, भगवान कैसे हंसते हैं, भाषितम वो कैसे बोलते हैं, और क्या बोला उन्होंने, हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम, उनकी गति कैसी है, उनकी चेष्टाएं कैसी हैं, तत्सर्वम वो सब कुछ, धर्मवीर्येण धर्म के प्रभाव से। कौन सा धर्म? बोले गुरु की कृपा रूपी धर्म, आचार्य की कृपा रूपी धर्म के द्वारा सब कुछ महर्षि वाल्मीकि ने देख लिया। तत्सर्वम धर्मवीर्येण, ये नहीं कि आधा देखा आधा नहीं देखा, बोले यथावत संप्रपश्यति, यथावत जैसे था वैसे ही दिखाई पड़ा, यथार्थ अनुभव करके। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने लिखा
तो वही बात यहाँ पर देवर्षि नारद कहते हैं, समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि के द्वारा मन को समाहित करके, चित्त को समाहित करके भगवान के चरित्र का चिंतन करो, सब चरित्र प्रकट हो जाएगा, भगवान की कृपा होगी। महर्षि वेदव्यास ने कहा ठीक है। इसी समय नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। भगवान की कृपा अमोघ होती। नारद जी कहते मुझे देखो, मेरे ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा भई। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, मेरी माँ लोगों के घर में बर्तन मांजती थी और मैं एकमात्र अपनी माँ का पुत्र माँ के साथ रहता था। जिन ब्राह्मण संतों के घर मेरी माँ बर्तन मांजती थी, उनके घर में जो कुछ मिल जाए बचा कुचा वही हम और हमारी माँ दोनों खा करके जीवन यापन करते थे। एक दिन कुछ संत लोग आए वहाँ पर और कुछ दिनों के लिए ठहरे, तो उनकी सेवा में हम लोग भी लगे रहे और वे संत महात्मा रोज सत्संग करते, कथा करते। उनके मुख से भगवान की चर्चा सुन सुन करके मेरे मन में भगवान के प्रति प्रेम और अनुराग उत्पन्न हुआ। उनका उच्छिष्ट प्रसाद सेवन करने से, उनका जूठा प्रसाद सेवन करने से हमारी बुद्धि निर्मल हो गई। ये नारद जी कहते हैं, जूठा खाने से बुद्धि निर्मल भी होती है और बुद्धि भ्रष्ट भी होती है, दोनों बात होती है। अब किसका जूठा खाएं किसका न खाएं यही समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का आचरण उत्तम हो, हमारे आचरण से उत्तम और श्रेष्ठ हो और वो हमारे लिए आदरणीय और सम्माननीय हो, तो उसका उच्छिष्ट, उसका शीत प्रसाद ग्रहण करने से बुद्धि शुद्ध और निर्मल होती है। और पद में, प्रतिष्ठा में भले वो बड़ा हो, लेकिन आचरण में अगर वो आपसे हीन आचरण वाला है तो उसका उच्छिष्ट नहीं लेना चाहिए, उसका उच्छिष्ट ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसका उच्छिष्ट खाने पर फिर बुद्धि भी वैसी हो जाती है। तो नारद जी कहते हैं उन संत महात्माओं का उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करने से हमारी बुद्धि निर्मल हो गई, हमारे कलमश दूर हो गए और भगवान के प्रति अनुराग दृढ़ हुआ। और फिर मेरी योग्यता को देख करके उन महात्माओं ने मुझे भगवान के ध्यान की विधि सिखाई। उस ध्यान की विधि को सुन करके, सीख करके मैं भगवान का ध्यान करने लगा, भगवान का चिंतन करने लगा, बड़ा आनंद आने लगा। महात्मा लोग तो चले गए। एक दिन वर्षा ऋतु थी, मेरी माँ गाय दुहने के लिए रात्रि में गई। एकदा निर्गताम गेहाद दुहंतीम निशिगाम पथि सर्पो दशत पदास पृष्ठकृपणाम कालचोदितः। रात्रि में मेरी माँ गाय दुहने के लिए गई और एक भयंकर सर्प ने मेरी माँ को काट लिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते मेरी माँ मर गई तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि माँ मुझसे बहुत स्नेह करती थी, लेकिन दुख के साथ साथ मैंने अपने मन को समझाया कि यह भी भगवान का अनुग्रह है, भगवान ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। अनुग्रहम मन्यमान, नारद जी कहते हैं इसको भी मैंने भगवान का अनुग्रह माना कि ठाकुर जी ने कृपा ही की, क्योंकि भगवान जो कुछ करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। उनका कोई भी विधान अमंगल नहीं होता। हमारी आपकी बुद्धि की अल्पता के कारण ईश्वर के द्वारा किए गए विधान में भी हम अमंगल देख लेते हैं। अरे इतना बड़ा अमंगल हो गया, अमंगल कहीं होता ही नहीं है। ईश्वर का विधान सदा मंगलमय है, कहीं न कहीं उसके विधान में लोक मंगल ही निहित होता है, क्योंकि भगवान स्वयं मंगल के भवन है। मंगल भवन अमंगल हारी, और मंगल भवन का कोई भी विधान अमंगल नहीं होता। ये बात तब समझ में आएगी जब भगवान के चरित्र को सुनते सुनते हमारा हृदय निर्मल हो जाए। तब हम भगवान के हर लीला में, उनके सब विधान में हम यही चिंतन करेंगे कि ये भगवान का मंगलमय विधान है, कहीं कोई विपरीत बात नहीं लगेगी। इसीलिए भक्तों ने कहा है भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, और वो जैसे रखते हैं उसी प्रकार से रहना चाहिए और उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि उनका सब विधान दिव्य और मंगलमय है। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए,
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रख राम जी कहना चाहिए। कहते हैं आराम की अगर जरूरत है तो एक काम करो, चाहते हो आराम अगर तो क्या करो, बोले सीताराम सीताराम बोलो। एक महात्मा कहते थे कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, 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 सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के बिडर से न डरना चाहिए, काल के बिडर से न डरना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम राधे श्याम कहना चाहिए, राधे श्याम कहना चाहिए। देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, 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 होके मुक्त मही पे भी चलना चाहिए, होके मुक्त मही पे भी चलना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, 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 समता ही जीत में उभरना चाहिए,
जय। श्री नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ मर गई, उसमें भी मैंने भगवान के अनुग्रह का ही चिंतन किया। भगवान का ये विधान मंगलमय है, यह सोचकर मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा और आगे जाकर एक सरोवर में मैंने जल पिया और फिर वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठकर मैं भगवान का ध्यान करने लगा। ध्यान में भगवान की दिव्य मनोहर झांकी का दर्शन हुआ और एक क्षण के बाद वो झांकी अंतर्हित हो गई, वो झांकी गायब हो गई। नारद जी कहते हैं कि जब भगवान का वो स्वरूप तिरोहित हो गया तो मैंने बहुत प्रयास किया ध्यान का, लेकिन ध्यान नहीं लगा, भगवान का ध्यान नहीं आया। मैं व्याकुल हो गया और उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। अविपक्व कषायाणाम, जिसके अंतःकरण के संपूर्ण मल धुल नहीं गए हैं, अर्थात जिसका अंतःकरण पूर्ण रूप से निर्मल नहीं हुआ है, दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम, ऐसे कुयोगियों के लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है, भगवान ने कहा आकाशवाणी। तो नारद जी ने कहा, जब पूर्ण मल निक्षेप हो जाने पर, अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि होने पर जब आपके दर्शन का विधान है, तो फिर आपने एक बार अभी दर्शन क्यों दिया हमको? अभी इस प्रश्न का उत्तर बताओ। अभी तो आपने एक क्षण के लिए दर्शन दिया था। तब भगवान कहते हैं वो दर्शन मैंने इसलिए दिया कि सकृत्यत दर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ। सकृत्यत दर्शितम रूपम, एक बार मैंने अपने रूप का जो तुमको दर्शन कराया ना, वो इसलिए कि तुम्हारे अंदर मेरे दर्शन की लालसा उत्पन्न हो जाए और तुम मेरे दर्शन के लिए प्रयत्नशील बन जाओ, इसलिए मैंने दर्शन कराया। लेकिन अब इस शरीर से तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा। यह शरीर छोड़ने के बाद तुम्हें जब दूसरा शरीर प्राप्त होगा, तब तुम्हें मेरे स्वरूप का दिव्य अनुभव होगा। अब नारद जी कहते हैं कि ये वाणी सुनकर के मुझे बड़ी व्याकुलता हुई और मन में बेचैनी हुई कि अब जल्दी से ये शरीर छूटे, क्योंकि भगवान ने कहा इस शरीर से तो दर्शन होगा नहीं। तो जब इस शरीर से भगवान का दर्शन होना ही नहीं है, तो ये शरीर छूट ही जाए तो अच्छा है, क्या इसका प्रयोजन? नर तन कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं, इस शरीर का फल तो भगवान का दर्शन ही है। और वो अब इस शरीर से होना नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी में भगवान ने कह ही दिया, तो अब इसका प्रयोजन सफल नहीं हो रहा है, इसलिए अब मर जाना ही ठीक है। अपने से मरे तो आत्महत्या का पाप लगेगा, तब क्या करें? नारद जी सोचने लगे किसी प्रकार मेरी मृत्यु हो जाती, मेरी मृत्यु हो जाती। इस मृत्यु में भी नारद जी के अंदर कितनी उत्कंठा है, ये पूर्व जन्म का वृत्तांत नारद जी कह रहे हैं कि जल्दी से हम मरें। ये कैसी उत्कंठा? बोले भगवान के दर्शन की लालसा की उत्कंठा के कारण मृत्यु भी उनके लिए मंगलमय और प्रिय बन गई। मरणम यत्र मंगलम, इसी बात को श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरिहों कब भेंटियों पूर्ण परमानंद। अब देवर्षि नारद सोचने लगे कैसे मेरी मृत्यु हो जाए, कैसे मेरा शरीर छूटे। तब तक संजोग ऐसा बना कि आकाश में बादल आए महाराज, बिजली चमकी और विद्युत पात हुआ, और उसी समय देवर्षि नारद का शरीर छूट गया, वो पूर्व जन्म का शरीर। नारद जी कहते हैं फिर उस शरीर के छोड़ने के बाद मेरा उत्कर्ष हुआ, इसी को कहते हैं जात्युत्कर्ष। अपनी जाति में, अपने कुल में उत्पन्न होकर अपने कुल धर्म का जब हम निश्चल भाव से पालन करते हैं, तो उस शरीर के छोड़ने के बाद जब दूसरा जाति, जाति माने जन्म, जाति का मतलब ही होता है जन्म, इसीलिए जाति जन्म से मानी जाती, कर्म से नहीं मानी जाती। जाति शब्द का अर्थ ही है जन्म, जायते इति जाति। तो कहते हैं कि तब जब वो शरीर छूट जाएगा और अपने पूर्व शरीर के धर्म का, जन्म के धर्म का, जाति के धर्म का हम पालन करते रहेंगे,
उसका परिणाम क्या होगा? बोले अगले जन्म में जात्युत्कर्ष होगा। इसको स्मृतियों में जात्युत्कर्ष कहा है। फिर उसका उत्कर्ष होगा, उससे उच्च कोटि में ऊपर वो बढ़ेगा, उसका प्रमोशन प्रारंभ होगा। तो नारद जी के साथ भी यही हुआ। नारद जी महाराज पहले तो दासी पुत्र थे और अपने स्वधर्म का पालन किया, सेवा की, और उसका परिणाम बोले अगले जन्म में उनका इतना बड़ा उत्कर्ष हुआ कि सीधे ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके प्रकट हुए। ये उत्कर्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने नारद जी, और कहते हैं जन्म से ही मुझे भगवान की भक्ति और तत्वबोध प्राप्त हो गया, और स्वयं भगवान ने कृपा करके मुझे नारायणी वीणा प्रदान की, और इस नारायणी वीणा को लेकर के मैं भगवान के गुणों का गान करता रहता हूँ, भगवान का चिंतन करता रहता हूँ, परम आनंद में रहता हूँ। नारद जी महाराज घूम घूम करके संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान के भक्ति का प्रचार करने लगे। नारद जी कहते मेरे जैसे दीनहीन पर भगवान की जब ऐसी कृपा हुई तो आप तो ज्ञानी हो, तपस्वी हो, आप भगवान का स्मरण करो, आप पर भगवान की कृपा हो। कह करके नारद जी महाराज जाने लगे। जाते जाते नारद जी ने संक्षेप में भागवत तत्व का उपदेश वेदव्यास जी को सुनाया मूल रूप से, और फिर उन मूल रूप से भागवत तत्व को सुनकर वेदव्यास जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया, ध्यान किया और लिखना प्रारंभ किया। 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। जब रचना कर दी तो वेदव्यास जी सोचने लगे भी किसको पढ़ावें, इतनी बड़ी पोथी पढ़े कौन? जब तक पढ़ेगा नहीं कोई तब तक इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा? लिख करके कोठरी में रख दें, पड़ा रहे। ये तो जन कल्याण का विषय तब बनेगा जब जन जन में इसका प्रचार हो, और इसका प्रचार कौन करे, कौन इसका अधिकारी है? तो वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया कि कोई परमहंस ही इसका अधिकारी हो सकता है, और जो ही परमहंस का चिंतन ध्यान में आया तब तक नारद जी लोग को लगा कि इसका अधिकारी तो मेरा पुत्र सुखदेव है। सुखदेव को मैं ये संहिता सुना दूं, सुखदेव के द्वारा इसका विस्तार होगा, प्रचार होगा। शौनक जी पूछते हैं सूत जी से। सूत जी ने कहा, फिर सुखदेव जी महाराज आए और आकर के अपने पिताजी से उन्होंने भागवत को सुना। तो शौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी से कि सवई निवृत्त निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीम एताम आत्मा रामः समभ्यसत। आत्मा राम श्री सुखदेव जी महाराज जो निवृत्त मार्ग के पथिक हैं, सवई निवृत्ति निरतः, वो लौट करके कैसे आए और उन्होंने इतनी बड़ी संहिता को कस्यवा बृहतीम एताम आत्मा रामः समभ्यसत, आत्मा राम सुखदेव ने इतनी बड़ी संहिता का अभ्यास किया, इसको पढ़ा। वो तो निवृत्त मार्गी थे। तो सूत जी महाराज उत्तर देते हैं। सूत जी कहते हैं यही तो बात है, कोई निवृत्त मार्गी हो, चाहे आत्मा राम हो, चाहे परम निष्काम हो, वह भी भगवान के चरित्र को सुनता है और भगवान के चरित्र का गान करता है। यही भगवान के चरित्र की विशेषता है। सूत जी कहते हैं आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे। जो आत्मा राम है, जिनके जीवन में कोई ग्रंथि नहीं है, निर्ग्रंथा, जिनके ग्रंथ जीवन में कोई ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ माने ग्रंथि, ग्रंथि माने गांठ, गांठ माने बंधन, जिसके जीवन में कोई बंधन नहीं है। ऐसे निर्ग्रंथा कौन है? बोले सुखदेव जी महाराज, जिनके जीवन में एक भी गांठ नहीं है जन्म से। क्यों? बोले जन्म से ही गांठ पड़नी शुरू होती। जब बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले नाभि की नाल को काटते हैं और काटने के बाद उसमें गांठ लगा देते हैं, चाहे धागा से बांध देते हैं कि कहीं ब्लड न गिरे। पहली गांठ तो नाभि में ही लग जाती। उसके बाद बोले और बड़े हुए, 6 दिन बीता तो 6 दिन के अंदर ही उसको करधनी इत्यादि कमर में पहनाई गई, कमर में भी डोरी डाल दी गई और गांठ लगा दी गई। फिर ग्रंथि भई, फिर हाथ पैर में भी काले रंग के धागे बांध करके ग्रंथि बांध दी गई। और जब बड़ा हुआ तब बोले तब कपड़े से बांधा गया उसको, कपड़े ऐसे ऐसे पहनाए गए बांध बांध करके कि कहीं खुल न जाए, गिर न जाए।
और जब बड़ा हुआ तो चूड़ाकरण हुआ, और चूड़ाकरण करने पर शिखा छोड़ दी गई और कहा अब इसमें भी गांठ लगाओ, इसमें भी गांठ लगाई गई। और बड़ा हुआ बोले तब बोले अब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो यज्ञोपवीत संस्कार में यज्ञोपवीत में विभिन्न ग्रंथियों को लगा करके ब्रह्म ग्रंथि और ब्रह्मा की ग्रंथि, विष्णु की ग्रंथि, रुद्र की ग्रंथि, प्रवर की ग्रंथि और सब ग्रंथि लगा लगा करके उसको बांधा गया। फिर कमर में मेखला बांध करके ग्रंथि बांधी गई। बोले इतनी ग्रंथि, ग्रंथ पे ग्रंथ, गांठ पर गांठ लगती गई। और इसके बाद जब उन सब गांठों से मुक्ति भई, समावर्तन संस्कार हुआ, तब बोले अब एक स्त्री के साथ उसको बांध दिया गया, दोनों में ग्रंथि बंधन कर दिया, फिर गांठ लगा दी गई। और इस प्रकार गांठ लगाते लगाते यहां तक कि सन्यास की दशा में पहुंचते पहुंचते भी अनेक गांठें लगाई गईं। कई गांठ के बांस का डंडा उसको पकड़ा दिया गया, उन गांठों में देवताओं की कल्पना कर दी गई। और इस प्रकार से जब व्यक्ति शरीर छोड़ दे तो उसके बाद भी उसके दोनों पैर के अंगूठे को बांध करके सीधा करके फिर रस्सी लपेट करके ले गए। जीवन भर केवल गांठ ही गांठ लगती रही। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम केवल ग्रंथि में ही बंधते रहे। ये तो दिखने वाली ग्रंथियां हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो अंतःकरण की ग्रंथियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अनेक प्रकार की गांठ में हम बंधे हुए, इन सारी ग्रंथियों से मुक्ति मिले। और इन सारी ग्रंथियों से मुक्ति देने वाली व्यवस्था क्या है? बोले इन गांठों से ग्रंथों से मुक्त होने के लिए भागवत जैसे ग्रंथ का आश्रय लेना पड़ेगा। ये ग्रंथ ही तुम्हारी सारी ग्रंथि को खोल देगा। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मा राम जो मुनि हैं वे लोग भी निर्ग्रंथाः, जिनके जीवन में कोई ग्रंथि नहीं है, ऐसे लोग भी इस ग्रंथ का आश्रय लेते हैं। सुखदेव जी के जीवन में कोई ग्रंथि नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी नाभि नाल को कोई बांध करके गांठ लगावे, उसके पहले भाग लो यहां से। हाँ। अपनी नाभि नाल को स्वयं अपने हाथ से पकड़ करके जन्म लेते ही सुखदेव जी जंगल की ओर चल पड़े। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पिताजी रोकते रहे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु। सुखदेव जी जा रहे थे और कितनी बड़ी अवस्था, बोले 16 वर्ष की अवस्था। 16 वर्ष के सुखदेव जी जन्म लिए तो अवस्था 16 वर्ष की थी, क्योंकि 16 वर्ष तक तो मां के गर्भ ही में थे। उस रूप में जा रहे थे दिगंबर। आगे एक सरोवर पड़ा, उस सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी वहां से गुजर गए। सुखदेव जी को देख करके स्त्रियां उनको प्रणाम करती रहीं दूर से। तब तक वेदव्यास जी पीछे से आ रहे थे अपने पुत्र को ढूंढते ढूंढते। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु। वेदव्यास जी को देख करके वो स्त्रियां धड़ाधड़ अपने कपड़े उपड़े को पहनने लगी, अपने अंगों को ढकने लगी, क्योंकि स्नान कर रही थी। तो वेदव्यास जी ने रुक करके कहा, अरे प्रमदाओं, मेरा जवान जट्ठा बेटा 16 साल का नंग धिड़ंग इधर से गुजर गया, उसे देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई, और मुझ बूढ़े को देख करके तुम्हें लज्जा आ रही है? ये वेदव्यास जी ने कहा। तो उन स्त्रियों ने उत्तर दिया। स्त्रियों ने कहा, व्यास जी, आपके पुत्र जो सुखदेव हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष अपना पराया, संसार के विभिन्न भेद कहीं विद्यमान नहीं है। वो तो एकमात्र परमात्मा में उनकी बुद्धि है। ऐसे वो परमहंस हैं। ऐसे परमहंसों के सामने लज्जा का कोई प्रसंग नहीं होता। लेकिन आप भले वृद्ध हैं, लेकिन आपके अंदर धर्म अधर्म पाप पुण्य अच्छा बुरा स्त्री पुरुष के अनेकानेक भेद जो हैं, उन भेदों का ज्ञान आपकी बुद्धि में है। इसलिए आपसे लज्जा करना अनिवार्य है। अपने पुत्र की इस प्रशंसा को सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। वो वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी को यह संहिता पढ़ाई, और सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने पिता वेदव्यास जी से सुना, और समय आने पर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। सूत जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित को कब सुनाया? बोले उसके पहले भूमिका बताते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त प्राय था। महाभारत युद्ध में दुर्योधन की जंघाओं को भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया था।
दुर्योधन युद्ध के मैदान में पड़ा अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय अश्वत्थामा आए, द्रोणाचार्य के पुत्र। अश्वत्थामा को देख करके दुर्योधन बिलख बिलख करके रोने लगा, हे आचार्य पुत्र, इतनी बड़ी सेना, इतना साम्राज्य, इतना वैभव और इतने बड़े बड़े नीतिज्ञ वीर विद्वान हमारे पक्ष में, फिर भी हमारी पराजय हो गई। हाहंत, ये हमारा दुर्भाग्य था। तो अश्वत्थामा ने कहा, राजन, दुर्भाग्य और भाग्य का चिंतन वो करते हैं जो कायर पुरुष होते हैं। दैव दैव का पुरुषा बदन, दैव दैव आलसी पुकारा। केवल प्रारब्ध के ऊपर सब कुछ छोड़ करके आप मुक्त हो जाएं, ये ठीक नहीं है। कर्म करना चाहिए, और सही कर्म करने पर भी अगर अनुकूल फल की प्राप्ति न हो तब प्रारब्ध के ऊपर छोड़ना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि आपने उचित निर्णय नहीं लिया, इसीलिए आपकी पराजय। दुर्योधन ने कहा, उचित निर्णय? क्या निर्णय मेरा गलत था? अश्वत्थामा ने कहा, आपने मुझे सेनापति नहीं बनाया, आपने भीष्म पितामह को सेनापति बनाया। वो पितामह जो सेनापति तो आपके थे, लेकिन हृदय से वो पांडव के पक्ष में। इसीलिए गीता के प्रथम अध्याय में जब सेनाओं का वर्णन होता है तो दोनों सेनाएं सज करके खड़ी हैं युद्ध के लिए। एक तरफ सेनापति कौन है? बोले भीम। और एक तरफ सेनापति कौन है? भीष्म पितामह, कौरव के तरफ। तो गीता में क्या कहते हैं वेदव्यास जी कि पांडव की सेना जो है भीममेवाभिरक्षितम है। पांडव की सेना का जब वर्णन करते हैं तो पांडव की सेना कैसी है? बोले भीममेवाभिरक्षितम, भीम के द्वारा रक्षित सेना है। सेना प्रसन्न है, उसको चिंता नहीं है। सेना सोच रही है कि हमारे रक्षक, हमारे सेनापति भीम है, हमें क्या चिंता है। और जब दुर्योधन की सेना का वर्णन करते हैं तो वहां कहते हैं भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, कहते हैं भीष्ममेवाभिरक्षन्तु। उस सेना के, कौरव सेना के सभी लोग आपस में कहते हैं, देखो अपनी तो रक्षा करो लेकिन साथ साथ भीष्म की भी रक्षा करो। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, क्यों? बोले इनको घेर करके रखना, सावधान रहना, क्योंकि हे हृदय से शत्रु के पक्ष में है। कहीं उस बात, आप अगर मुझे सेनापति बनाते तो आज विजय आपकी होती। दुर्योधन ने कहा, जो होना था सो तो हो गया। अश्वत्थामा ने कहा, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मुझे सेनापति बना दो, इस पराजय को मैं विजय में बदल दूंगा। दुर्योधन ने कहा, अब सेना नहीं बची, अब कौन सा सेनापति? सेना सब मारी गई। तो अश्वत्थामा ने कहा, आप राजा हैं और दो सेना बची हुई है, एक कृपाचार्य और एक कृतवर्मा, ये दो सैनिक, ये दो सैनिक ही सेना, और आप राजा और हम सेनापति। तो राजा और सेना और सेनापति इतने का तो काम है। आप राजा हैं और दो सेना, कृपाचार्य कृतवर्मा और हम सेनापति, हम चार मिलकर के उन 5 पांडवों पर भारी पड़ेंगे और उन्हें हम जीत लेंगे। दुर्योधन ने कहा, अच्छा। दुर्योधन को भी लगा कि हो सकता है ऐसा। अश्वत्थामा साधारण नहीं है, चिरंजीवी है। अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं और आचार्य के पुत्र हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। इसलिए महिमावश दुर्योधन ने अश्वत्थामा को तिलक कर दिया और कहा, ठीक है, मैंने सेनापति बनाया। अश्वत्थामा ने कहा, अब मैं सेनापति हूं और सेनापति के आदेश का सेना को पालन करना चाहिए। कृपाचार्य जी, मामा जी, चलिए। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के सगे मामा कृपाचार्य, ये भी मामा भांजे। ये महाभारत की कथा में मामा भांजे की ही कहानी है। जहां देखो वहीं मामा भांजे। कंस का मामा, कृष्ण मामा, कंस मामा, कृष्ण भांजा, अभिमन्यु भांजा, कृष्ण मामा, इधर दुर्योधन भांजा और शकुनी मामा। ये सब मामा मामा भांजा, और यहां भी मामा बैठे हैं। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो मामा भांजा की ही कहानी है सब। तो यहां भी अश्वत्थामा ने कृपाचार्य से कहा कि आप चलिए, आप हमारे सैनिक हैं, हमारे आदेश का पालन करिए। कृपाचार्य ने कहा ठीक। और कृतवर्मा भी चल पड़े और निर्णय किया कि चलो रात्रि में सोते हुए 5 पांडवों को मार देंगे, काम खत्म, युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से शत्रु को पराजित करना चाहिए। इस दृष्टि से विचार करके अश्वत्थामा चले। जाते समय रास्ते में उनको एक दृश्य दिखाई पड़ा। क्या दृश्य दिखाई पड़ा? बोले उल्लू का घोंसला था, उस उल्लू के घोंसले पर कौओं ने आक्रमण कर दिया दिन में, और दिन में उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता। बेचारे सब परेशान इधर उधर भागे और उनके बच्चों को और उनके घोंसले को कौओं ने नष्ट कर दिया। उल्लू बेचारे क्या करते, दिन में उनको दिखता नहीं था। अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए वो मजबूर थे, लेकिन जब रात्रि हुई, अंधेरा हुआ, तब उल्लुओं ने संगठन बनाया और उल्लुओं ने कहा कि अब कौओं को नहीं दिखाई पड़ेगा, अब हम लोग अपना काम करें। और सभी उल्लुओं ने एकत्रित होकर के कौओं के ऊपर आक्रमण कर दिया और उनके बच्चों को, उनके परिवार को, उनके घोंसले को नष्ट कर दिया। इस दृश्य को देख करके अश्वत्थामा ने कहा बस बस इसी नीति का प्रयोग करना है। रात्रि में चल करके सोते हुए पांडवों के परिवार को, पांडव को नष्ट कर दें, मार दें। यही विजय का मूल मंत्र है। यही विजय का मूल मंत्र लेकर के अश्वत्थामा चल पड़ा। पांडव के शिविर में पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण को यह सब पता था कि आज अश्वत्थामा आएगा। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब मालूम। भगवान कृष्ण जानते हैं अश्वत्थामा आएगा पांडवों को मारने के लिए, लेकिन आज पांडव की मृत्यु नहीं है, आज तो पांडव के पुत्र की मृत्यु है। आज द्रौपदी के 5 पुत्रों की आयु पूर्ण होने वाली है, और जब जिसकी आयु पूर्ण होगी तो